Hello everyone, I am your educator अमित। I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग देखने वाले कि इंडिया में हिमालयस एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में प्लेटूज है, इंडिया में आइलैंड्स है, इंडिया में डेजर्ट है। ये सारे जो चीजें हैं इसके बारे में हम इन डिटेल में देखने वाले। हिमालयस जो हिमालयस 3 लेयर्स में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न एरिया का भी एरिया बाइफरकेटेड है, कहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, खादर क्या होता है, भांगर क्या होता है, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Now before proceeding with the topic, if you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram, I'm on YouTube as well. Now let's begin with the topic. Now ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो एरिया है वो उसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है। इंडिया का ये जो एरिया है, यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हिमालयन रेंज है। ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया हो जाता है। नॉर्दर्न प्लेन मतलब ये सबसे फर्टाइल एरिया होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा किया जाता है। ये डेक्कन प्लेटू का एरिया, डेक्कन प्लेटू में भी बाइफरकेशन है, सेंट्रल हाईलैंड्स है और डेक्कन प्लेटू ये देखेंगे हम लोग। फिर उसके इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स होते हैं, इंडिया के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स होते हैं। इंडिया का जो डेजर्ट है वो यहाँ पे लाई करता है। ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल देखने वाले, ठीक है। अभी इंडिया का जो डाइवर्स है, इंडिया में प्लेटूज भी है। प्लेटू का मतलब क्या होता है? प्लेटू मींस अ फ्लैट एरिया व्हिच इज एट अ हायर एलिवेशन। ये फोटो में भी आपको दिख रहा है, ये जो फ्लैट एरिया है ऊपर का, बट एक हायर एलिवेशन पे है। वो क्या है? एक हायर एलिवेशन पे। इसको क्या बोला जाता है? प्लेटू बोला जाता है, फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, ठीक है। अब जो हिमालय है, हिमालय जो है उसको यूथफुल टॉपोग्राफी या यूथ माउंटेन बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, क्योंकि हिमालय जो है वो आज भी ग्रोइंग है माउंटेन्स है। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जो प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव करने की वजह से जो ऐसे प्लेट्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हिमालय फॉर्म होते जा रहे हैं। तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, सबसे फर्टाइल लैंड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी पहले हम 3 टाइप्स के रॉक्स देखते हैं। जो रॉक होते हैं बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इग्निशियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटाफॉर्मिक रॉक। इग्निशियस रॉक मतलब क्या है? एक ऐसा रॉक जो किससे फॉर्म हुआ है? लावा से फॉर्म हुआ है। ऐसा रॉक जो लावा से बना है, जो लावा के माउंटेन्स होते हैं, लावा के माउंटेन्स में से लावा जैसे बाहर आता है, वो लावा ठंडा हो जाता है और उससे जो पत्थर बनते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इग्निशियस रॉक बोला जाता है। तो इग्निशियस रॉक के एग्जांपल है ग्रेनाइट, जो है ये इग्निशियस रॉक है। ग्रेनाइट जो होता है हम किचन में लगाते हैं बहुत सारे घरों में। एक ऑब्सीडियन है, ये भी एक क्या है? एक इग्निशियस रॉक है। अभी सेडिमेंटरी रॉक की बात करते हैं। सेडिमेंटरी रॉक मतलब जो रिवर के एक्टिविटी से, वाटर के एक्टिविटी या सेडिमेंटेशन से जो रॉक फॉर्म होता है, इसको सेडिमेंटरी रॉक बोला जाता है। तो इसमें कौन से एग्जांपल है? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है और कोल है। ऑन द अदर हैंड हम जब मेटाफॉर्मिक रॉक की बात करते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक का फॉर्मेशन होता कैसे? जैसे ये सेडिमेंटरी रॉक और इग्निशियस रॉक है, ये अर्थ के अंदर, जब अर्थ के अंदर होते हैं, इनसाइड द अर्थ होते हैं, तो अर्थ के अंदर वो 2 चीजों के कांटेक्ट में आते हैं। एक तो टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अर्थ के अंदर कोर होता है, कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो कोर की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों होता है, और इसकी वजह से ये जो इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, एक नए रॉक में फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्मिक रॉक बोलते हैं। तो मेटाफॉर्मिक रॉक का एग्जांपल दिया है, ये स्लेट जो है ये मेटाफॉर्मिक रॉक है। और जो मार्बल है, जो आपको पता होगा मार्बल क्या होता है, ये मार्बल भी क्या है? एक मेटाफॉर्मिक रॉक है। अभी हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। हिमालय जो है, हिमालय के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। पहले तो हिमालय जो है, ये हिमालय रग्ड माउंटेन है। रग्ड का क्या मतलब होता है? रग्ड मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है। उबड़ खाबड़ माउंटेन से कोई से फ्लैट माउंटेन तो ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बताया पूरे अर्थ पे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे 2 प्लेट्स अगर एक दूसरे से टकरा रहे, वो मूव कर रहे, तो उसके वजह से ये लैंडफॉर्म ऐसा ऊपर चला जाता है, और इसी की वजह से हिमालय फॉर्म हो गए। और इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हिमालय माउंटेन आज भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो माउंटेन है, इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन मतलब कैसा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। ये वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट एक्सटेंशन। मतलब यहाँ पे इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर तक, यहाँ पे क्या है? हिमालय माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक आर्क फॉर्म हो जाता है। आप लोग देखोगे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये आर्क होता है, ये आर्क फॉर्म हो जाता है हिमालय माउंटेन्स का, ठीक है। अभी हिमालय माउंटेन्स की बात करते हैं। हिमालय माउंटेन्स जो है ये टोटल 2400 किलोमीटर का एरिया है। 2000 कितना एरिया मार्क करते हैं? 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स का एरिया है।
उसके बाद अगर उसकी विड्थ की बात करेंगे तो कश्मीर में उसकी विड्थ कितनी है, अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में उसकी विड्थ है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी विड्थ कितनी हो जाती है 150 किलोमीटर। तो ये क्या है, ये एरिया का माउंटेन्स का एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, ईस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालय एग्जिबिट ग्रेटर एल्टीट्यूडल वेरिएशन, मतलब यहाँ पे जो टॉलेस्ट माउंटेन होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ईस्ट तक आते आते ये माउंटेन्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनका एल्टीट्यूड में वेरिएशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो माउंटेन है 3 लेयर्स में, 3 पैरेलल रेंजेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पहला पैरेलल रेंज है इसको ग्रेटर हिमालयस बोला जाता है, सेकंड ये पैरेलल रेंज है इसको लेसर हिमालयस बोला जाता है, और जो ये थर्ड पैरेलल रेंज है इसको शिवालिक रेंज बोला जाता है। तो ऐसे 3 पैरेलल रेंजेस है, हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो अभी ये 3 पैरेलल रेंजेस जो है इनको भी डीप में पढ़ते हैं कि ये पैरेलल रेंजेस इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फंक्शंस है, क्या फीचर्स है। ठीक है, अभी पहले जो ग्रेटर इनर हिमालय की बात करते हैं इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, इसका अगर नाम देखेंगे तो यहाँ पे इसको हिमाद्री बोला जा रहा है, ये जो सबसे टॉप लेयर का हिमालय है, पहला पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट, इसको क्या बोला जा रहा है, हिमाद्री बोला जा रहा है, द ग्रेटर और इनर हिमालयस बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स है। कंटिन्यूअस माउंटेन्स का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस माउंटेन्स मतलब ये जो माउंटेन है ये कंटिन्यूअस है, ये दोनों में गैप नहीं है, दो माउंटेन्स के बीच में गैप नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय है यहाँ पे ये माउंटेन्स कंटिन्यूअस है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो माउंटेन्स है उनकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर्स, यहाँ पे मिनिमम 6000 मीटर्स के माउंटेन होते हैं और उससे बड़े भी होते हैं। राइट, यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है दे आर असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल क्या होता है, जब दोनों साइड इक्वल है तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, पर दोनों साइड अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल। तो ये जो माउंटेन्स है ये असिमेट्रिकल है। ओके, यहाँ पे ये जो माउंटेन्स होते हैं दे आर 24/7 स्नो बाउंड, मतलब 24 घंटे ये स्नो के अंडर में होते हैं, स्नो कवर्ड एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूडल वेरिएशन ज्यादा होता है और बहुत सारे ग्लेशियर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, जो सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर इसको लेसर हिमालयस भी बोला जाता है और हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है, पहले इसको हिमाद्री बोलते थे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हिमाचल। इट इज साउथ ऑफ हिमाद्री, मतलब जो पहला लेयर है उसके नीचे का जो लेयर है ये क्या है, लेसर हिमालयस। ये क्या है, लेसर हिमालयस है, मतलब ये इसके साउथ में आ रहे हैं। उसके बाद दे आर हाईली कंप्रेस्ड ऑन अल्टर रॉक्स। अभी ऊपर के जो हिमालयस है उसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर जो होता है वो नीचे के माउंटेन्स पे आता है, ये दूसरे माउंटेन्स पे आता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन अल्टर रॉक्स बोला जा रहा है। यहाँ पे जो हाइट हो रही है, यहाँ पे हाइट कितनी है माउंटेन्स की, 3700 टू 4500, मतलब 3700 मीटर से 4500, मतलब ये माउंटेन्स छोटे हैं एज कंपेयर टू हिमाद्री। ठीक है, तो ये माउंटेन्स के बारे में देख लिया, लेसर हिमालयस के बारे में। अभी लेसर हिमालयस के बारे में और क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ रेंजेस दिए जा रही। रेंजेस मतलब जो माउंटेन्स होते हैं उनके रेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं, इसको रेंज बोला जाता है, ये चेन ऑफ माउंटेन्स इसको रेंज बोला जा रहा है। तो यहाँ पे रेंज के लिए पहला नाम दिया पीर पांजाल रेंज, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये है पीर पांजाल रेंज। फिर इसके बाद धौलाधार रेंज, ये है धौलाधार रेंज। उसके ऊपर जस्कर रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये शिवालिक रेंज है, मतलब वो नेक्स्ट हिमालयन माउंटेन। तो ये अलग अलग रेंज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे वैलीज भी होती है। वैली मतलब क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच की जगह होती है, इसको क्या बोला जाता है, वैली। ठीक है, ये जो वैली होती है, ये वैली में सिटीज भी एग्जिस्ट करती है, लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर वैली दिया जा रहा है, कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, जो हिल स्टेशन की तरह काम करते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं उनको बोला जाता है, ये है वैलीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी शिवालिक्स की बात करते हैं। शिवालिक्स जो है ये सबसे लोवेस्ट एक्सटेंशन है। शिवालिक्स क्या है, सबसे लोवेस्ट एक्सटेंशन है, पैरेलल लाइंस में का जो सबसे लोवेस्ट है इसको शिवालिक बोला जा रहा है। ठीक है, अभी शिवालिक जो है आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज के बाद इसको सदर्न मोस्ट रेंज भी बोला जा सकता है, और ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट मतलब जो हिमाद्री है इसके कंपैरिजन में ओल्डेस्ट बोल सकते हो। राइट, यहाँ पे जो विड्थ है माउंटेन्स की वो 10 to 50 किलोमीटर है, और उसकी जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो 900 to 1100 मीटर्स तक, मतलब हाइट की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है ये अनकॉन्सोनेटेड सेडिमेंट्स है, जो रिवर्स की वजह से आते हैं, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट और ये फर्टाइल एरियाज होते हैं, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है डून्स का। डून मतलब बेसिकली क्या होता है, जो लेसर हिमालयस है, जो 3 लेयर हमने देखे थे, एक तो है लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस के बाद ये होते शिवालिक। ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वहां के लोकल लैंग्वेज में डून्स बोला जा रहा है।
ठीक है। तो डून्स ऐसे कुछ सिटीज के आपने नाम देखा होगा जहाँ पे नाम डून यूज होता है, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया, ये क्या है नाम दिया हुआ यहाँ पे सिटीज बने हुए वैलीज में, ठीक है। ये कौन से जगह दो माउंटेन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो हिमालयस है, हिमालयस रेंजन का बाइफर्केशन देखते हैं। जो बाइफर्केशन हमने 3 पैरेलल रेंजेस में किया था, अब ये दूसरा बाइफर्केशन है। ये कैसा बाइफर्केशन दिया आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो है कुमाऊं हिमालयस, जो है कुमाऊं हिमालयस, यहाँ पे कुमाऊं हिमालयस दिख रहे होंगे, ये है कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस जो है ये कौन से 2 रिवर्स के बीच में आता है, ये रिवर्स का नाम आपको याद करना है, सतलज और काली रिवर। कौन सी रिवर है, ये है सतलज रिवर, ये है काली रिवर। ये 2 रिवर्स के बीच में कुमाऊं हिमालयस एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम पंजाब हिमालयस की बात करते हैं तो इंडस और सतलज के बीच में आता है। ये है पंजाब हिमालयस और ये इंडस रिवर सतलज, ये दोनों के बीच का जो एरिया इसको हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालयस बोलेंगे, ठीक है। हिमालयस की बात हो रही है पर इसका रीजनल वाइज बाइफर्केशन है। उसके बाद अगर हम नेपाल हिमालयस की बात करेंगे तो कौन से 2 रिवर्स का नाम दिया है, एक काली रिवर का नाम दिया है और दूसरा तीस्ता रिवर का नाम दिया है। ये 2 रिवर्स के बीच में क्या है, ये है नेपाल हिमालयस। उसके बाद आसाम हिमालयस की जब हम बात करेंगे, आसाम हिमालयस यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये आसाम हिमालयस, ये कौन से 2 रिवर के बीच में, तीस्ता और दिहांग रिवर। कौन सी रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर। तो ये रीजन वाइज बाइफर्केशन हो गया। अभी हम पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल मतलब ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री वहां की मार्क करती है कि जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है यहाँ के जो हिमालयस है ये रिवर्स के पास होते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। और ये जो ईस्टर्न हिमालयस है ये भी सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। और कौन से हिल्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फोटो में, ये है नागा हिल्स, ये है पटकाई हिल्स, ठीक है, ये है मणिपुर हिल्स। ये अलग अलग हिल्स यहाँ पे ईस्टर्न इसमें भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, ये भी हिमालय का ही पार्ट है, राइट। अभी जो टॉप या ज्यादा हाइट वाले जो हिमालयस है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है, 2-4 आप इसको लर्न कर लेना। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो 8848 है, इंडिया में है कांचनजुंगा, ठीक है, वो 8598 है। उसके बाद मकालू है जो नेपाल में है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अभी बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कौन सा एरिया है, यहाँ पे देखो, ये जो है इंडिया का ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है। ये नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में 3 रिवर्स की वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पे जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। कौन से 3 रिवर्स है ये है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 रिवर है इसकी वजह से कौन सा सॉइल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एलुवियल सॉइल, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये पूरा कितना एरिया कवर करते हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रीन में, ये कितना एरिया है, पूरा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका ब्रेड्थ है मतलब विड्थ है वो कितना है, 240-320 किलोमीटर है और उसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये जो एरिया ये डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये एरिया में दिखी, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है। क्या सबसे ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है ऑब्वियसली, ठीक है। एग्रीकल्चर इज वेरी प्रोडक्टिव पार्ट, मतलब यहाँ पे सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है। रिच सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इसकी वजह से यहाँ पे ये एरिया की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। तो इसलिए आप देखो जो यूपी बिहार का एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। अभी रिवर एंड आइलैंड की बात करते हैं। रिवर एंड आइलैंड मतलब क्या, रिवर जो होती है उसका एक टाइम पे एक लिमिट के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसका स्पीड कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये रिवर एंड आइलैंड्स बनते हैं। और ये जो मजोली जो आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। कहां पे, वो इंडिया में। अभी नेक्स्ट 2 वर्ड्स की बात करते हैं, एक तो है डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या, जो एक मेन रिवर चैनल है, ये मेन रिवर चैनल से बाकी आसपास के जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं वो अपना पानी इसमें डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है, जो मेन रिवर चैनल होता है वही 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 4 या 4 से ज्यादा या अलग अलग हिस्से में डिवाइड होता है, इसका पानी अलग अलग इसमें फ्लो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ड्स का मीनिंग है, मीनिंग भी अलग है। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स का बाइफर्केशन देखते हैं। यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये जो है इसको पंजाब प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट वाला है पंजाब प्लेन, सेकंड वाला है गंगा प्लेन,
तीसरा वाला है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन्स को हम थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। पहले पंजाब प्लेन की बात हो रही। पंजाब प्लेन कहाँ दिया हुआ है? ये पंजाब प्लेन। ठीक है, ये पंजाब प्लेन यहाँ पे दिया है, ये ऑरेंज में जो शेडेड पोर्शन है ये पंजाब प्लेन की बात हो रही। पंजाब प्लेन अ पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे डोएब पहले बताया जा रहा है। डोएब मतलब क्या? जो पीस ऑफ लैंड है जो दो वाटर बॉडीज से क्या हुआ है, जो ड्रेन्ड हो गया, दो वाटर बॉडीज से। उसके बाद जो पंजाब प्लेन है ये वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, ये इंडिया का ईस्ट पार्ट है, ये इंडिया का वेस्ट पार्ट है। तो ये जो पंजाब प्लेन है ये वेस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इंडिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है पंजाब प्लेन्स का, वो पाकिस्तान में लाई करता है, इसलिए पाकिस्तान में वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। उसके बाद ये कौन से रिवर की वजह से फॉर्म होता है? इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होता है। ऑन द अदर हैंड कौन से ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। ठीक है, आपने अगर कभी पढ़ा होगा इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ना, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये ट्रीटी के हिसाब से हम वाटर शेयर करते हैं इसके साथ, पाकिस्तान के साथ। जो कौन से रिवर का है? इंडस रिवर का है। ओके, नेक्स्ट गंगा रिवर। अभी गंगा प्लेन के बारे में बात करते हैं। गंगा प्लेन जो है यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये है गंगा प्लेन, यहाँ पे दिया है। ये पूरा जो पार्ट है जो गंगा रिवर की वजह से यहाँ पे पानी होता है, सेडिमेंटेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, ये है गंगा प्लेन। गंगा रिवर जो है दो कौन से रिवर एक्सटेंड करती है? दो इंपॉर्टेंट, जो है घाघर रिवर इन द वेस्ट, उधर तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। तीस्ता रिवर तक इसका पूरा पैच है। और ये कौन से स्टेट्स में? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरिया है। क्यों? क्योंकि जो गंगा रिवर है उसका जो सॉइल है, ये सॉइल यहाँ पे आके सेटल हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उससे अपन क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, जो दुनिया का सबसे फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है यहाँ पे आपको फोटो में दिया हुआ है, जो ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन में है, और एक्चुअली ये कहाँ लाई करता है? आसाम में लाई करता है। तो ये भी क्या है? थर्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो तीनों प्लेन के बारे में देख लिया हमने, एक पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये तीनों का बाइफरकेशन हो गया। ठीक है, अभी नॉर्दर्न प्लेन जो है ये फ्लैट तो है पर कंप्लीटली फ्लैट नहीं है। अब कुछ जगह पे ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे वो फ्लैट ही रहे। ठीक है, अभी ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें भी अगर चार वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चार रीजन्स के हिसाब से। ठीक है, चार डिफरेंसेस है इसमें। रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, एक भाबर है, तेराई है, भांगर और खादर है। अभी ये क्या होता है ये समझते हैं। अभी जो हिमालयज है, ये हिमालयज बेसिकली शिवालिक्स है। ठीक है, जो सबसे लोअर हिमालयन रेंज है शिवालिक। अभी शिवालिक से 8 to 16 किलोमीटर का तक का जो एरिया होता है ये भाबर का होता है। भाबर जो होता है इसमें बेसिकली बस पेबल्स ही होते हैं, और जितने भी रिवर्स ऊपर से आते हैं शिवालिक से आते हैं। ठीक है, जितने भी रिवर्स शिवालिक से आते हैं, ये शिवालिक से यहाँ पे भाबर में अंडरग्राउंड चले जाते हैं एंड दे अगेन रीमर्ज इन द तेराई एरिया। इसलिए आप लोग देखो, तेराई जो एरिया है वेट एंड स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, वेटलैंड जैसा एरिया होता है। ठीक है, तो जितने भी रिवर्स शिवालिक से आते हैं वो भाबर से अंडरग्राउंड चले जाते हैं और तेराई से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए तेराई जो है ये क्या है? ये वेट एंड स्वैम्पी एरिया है। उसके बाद जो एरिया आता है वो है भांगर का। भांगर जो है ये ओल्ड एलुवियल है, मतलब यहाँ पे कैल्करस डिपॉजिट ज्यादा है, जो कंकड़ होते हैं ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये कौन सा? भांगर वाला एरिया। उसके बाद जो खादर वाला एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे खादर वाला एरिया है, इसको यंग एलुवियल बोला जाता है। यहाँ पे जो सॉइल है वो रिन्यूड होती रहती है, इसलिए द खादर इज कॉल्ड एज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन। इसको क्या बोला जा रहा है? मोस्ट फर्टाइल प्लेन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर खादर में होता है। आपको हर बार पूछा जाता है भांगर ज्यादा फर्टाइल होता है कि खादर? खादर ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटू की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटू जो है डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू मतलब क्या होता है? पहले तो प्लेन एरिया which is at a higher elevation। उसके बाद जो प्लेटू होता है इट इज कंपोज ऑफ क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटाफॉर्मिक रॉक, अलग अलग रॉक से ये प्लेटू बनाया होता है। उसके बाद जो प्लेटू है उसके दो टाइप्स है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और एक डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अभी ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स में डिफरेंस क्या क्या है। सेंट्रल हाईलैंड जो है दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मतलब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करते हैं। नर्मदा रिवर ऐसी है तो उसके नॉर्थ में ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, उसके साउथ में डेक्कन प्लेटू है। दे लाई टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, पहला बाइफरकेशन हो गया। दे आर बाउंड बाय द अरावली माउंटेन्स, विंध्याचल रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। अगर सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे अरावली है, ये विंध्याचल है, यहाँ पे सातपुड़ा है। ऑन द अदर एंड अगर डेक्कन की बात करें, दे आर बाउंड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये जो है डेक्कन प्लेटू में यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और ये वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है। यहाँ पे दो स्लोप कैसा है, अगर सेंट्रल आइलैंड्स की बात करेंगे, इट स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। सेंट्रल आइलैंड्स की अगर बात करेंगे, इसका जो स्लोप है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटो को देखेंगे तो इसका जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, राइट। ये ऐसा एक्सटेंशन इसका है। तो ये है बाइफर्केशन किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का और डेक्कन प्लेटो का। अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लेटूज के नाम पूछे हुए आपके टेक्स्ट बुक में दिए, तो ये खरबी अनलॉन्ग एरिया, ये नॉर्थ छाछर एरिया, ठीक है। तो ये एरियाज के नाम दिए हुए। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये भी पूछा हुआ है कि थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट कहाँ पे, ये मैंने आपको मैप दिया है, आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन होता है हर बार। ये है थाल घाट, ठीक है, ये है बोर घाट, ये दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और ये पाल घाट जो है, ये पाल घाट दूसरे तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, तमिलनाडु केरला के बीच में। जो बोर घाट है ये मुंबई और पूना के इंटरसेक्शन में लाई करता है। थाल घाट जो है डेक्कन प्लेटू में वेस्टर्न घाट के पास लाई करता है, ठीक है। तो ये मैप जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, ठीक है। अभी जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट, जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न घाट, ठीक है। द वेस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, द ईस्टर्न घाट लाइज ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है इसका जो एलिवेशन है वो हायर एलिवेशन होता है, मतलब वेस्टर्न घाट्स पे माउंटेन्स का हाइट ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न घाट्स। दे हैव अ कंटीन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो कंटीन्यूअस माउंटेन्स है, ठीक है, इसलिए ज्यादा रिवर्स यहाँ से पास नहीं होती। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत कम है इंडिया में, नर्मदा है, तापी है, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ज्यादा है, मतलब ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, राइट। यहाँ पे कंटीन्यूअस माउंटेन्स नहीं एग्जिस्ट करते। नो मेजर रिवर एज अ कट अक्रॉस देम, मतलब जो वेस्टर्न घाट से देखो तो ज्यादा रिवर यहाँ से अरेबियन सी में जाके मिक्स नहीं होती, कुछ ही रिवर्स है, पर सबसे ज्यादा जो रिवर्स होती है वो बे ऑफ बंगाल को जाके मिक्स होती है। तो ये क्या है डिफरेंस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, ठीक है। अभी बात करते हैं अरावली हिल्स की। जो अरावली हिल्स है ये आपको दिख रहा होगा ये फोटो में, ये है अरावली। अरावलीज आर आल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ दिल्ली। अरावली जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक डायरेक्शन उसका दिख रहा है, और स्पैनिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ठीक है, गुजरात से और दिल्ली तक यहाँ पे उसका पूरा स्पैन है। उसके बाद डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो डेजर्ट है, इंडिया में डेजर्ट भी है, जो थार डेजर्ट है यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के इंटरसेक्शन में है। द डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये जो अरावली हिल्स होते हैं उसके ये वेस्ट मार्जिन पे डेजर्ट लाई करता है। यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होगी, 150 mm पर ईयर से भी कम बारिश होगी। यहाँ पे जो रिवर्स है रेनी सैंड, ड्यूरिंग जब बारिश होती है तभी यहाँ पे रिवर बनती है, और रिवर का नाम क्या है, लूनी रिवर है, ठीक है। तो बारिश भी यहाँ पे बहुत कम होती है। और यहाँ पे डेजर्ट में बार्केंस नाम का एक फीचर फॉर्म हो जाता है जो क्रीसेंट शेप का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे विंड अगर यहाँ से चल रही है तो जो सॉइल होती है, जो डेजर्ट सॉइल होती है, वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक क्रीसेंट शेप का, मून का जो क्रीसेंट शेप होता है वैसे शेप का एक फीचर फॉर्म हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बार्केंस बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं। इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात का एरिया है। गुजरात का ये जो नॉर्थ का पोर्शन होता है इसको कच्छ एरिया बोला जाता है। ये गुजरात का जो साउथ का एरिया यहाँ पे काठियावाड़ बोला जाता है। जो आलिया भट्ट का मूवी आया था गंगूबाई काठियावाड़, वो भी यही की है, तो ये काठियावाड़ वाला एरिया है। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये पूरा के इंटरसेक्शन को कोंकण कोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट। उसके बाद केरला का जो पूरा कोस्ट है उसको मलबार कोस्ट बोला जाता है, और जो सदर्न पॉइंट है यहाँ पे केप कोमरिन बोला जा रहा है। फिर उसके बाद जो तमिलनाडु है और हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, और हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश से हाफ ऑफ ओडिशा को नॉर्दर्न सिरकार बोला जाता है। और उसके बाद जो ओडिशा का जो पूरा एरिया है उसको उत्कल प्लेन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कोस्टल एरियाज जो है, यहाँ पे कोस्टल एरियाज को अलग अलग नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी आइलैंड्स की बात करते हैं। इंडिया में दो आइलैंड्स है, एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इसका पहला नाम जो था वो लक्षद्वीप मिनिकॉय रमनद्वीप था, जिसको वापस रीनेम कर दिया गया 1973 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है कवरत्ती है, मतलब पूरा ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कवरत्ती से चलता है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार की बात करेंगे, अंडमान निकोबार जो है, जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जो नॉर्थ का पार्ट है, इसको अंडमान बोला जाता है। ये जो नॉर्थ आइलैंड है ये अंडमान है, और जो सदर्न आइलैंड है इसको निकोबार बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैरन आइलैंड है, इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो निकोबार में लाई करता है, अंडमान निकोबार में। और जो कैंपबेल बे जो बटरफ्लाई हॉटस्पॉट होता है, अलग अलग बटरफ्लाई के जो बायोडाइवर्सिटी वहां देखने को मिलती है, कैंपबेल बे है।
और इंदिरा पॉइंट भी जो है वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।